हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग पढ़ेंगे आज विलयन। सोल्यूशन क्या है, विलयन किसे कहते हैं जानिए इसको। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, विषमांगी नहीं। इसके पीछे मैंने समांगी विषमांगी के बारे में बताया, मिश्रण के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठीक है, समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक इसमें पदार्थ नहीं होगा, दो या दो से क्या होगा अधिक। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और जब आपके विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। और जब तीन से अधिक, चार पाँच छः से अगर मिलकर बना है विलयन तो उसे बहुअंगी विलयन कहते हैं। अब यहाँ समान अंगी है, समांगी। समांगी मतलब क्या गया, समान अंगी। यानी जब विलयन बनता है तो विलयन में कोई भी अगर उसमें देखें तत्व या कोई भी चीज़ मिला है पदार्थ, तो वो क्या हो जाता है, समान अंग, यानी समान हो जाते हैं, एक जैसे। जैसे क्या मतलब, पानी ले लीजिए, H2O, इसमें चीनी। पानी क्या द्रव अवस्था में, चीनी ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे ही ये आपस में क्रिया होगा, यानी ये शरबत बनेगा एक विलयन, तो उसमें देखेंगे कहीं से भी उठा के चखेंगे इसमें से, तो हर जगह से क्या मिलने वाला, द्रव ही मिलने वाला, यानी समान अंग हो गया दोनों का। ठीक है, कोई भी अगर बनाएंगे विलयन तो उसमें समान अंगी, कहीं से भी निकालेंगे, कहीं से भी चखेंगे तो उतना ही टेस्ट होगा। यहाँ से ऊपर से, यहाँ से, वहाँ से, एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो उसका मिठास है या जो भी इसका तैयार हुआ है प्रोडक्ट, वो एक समान है, एक जैसा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना, विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर आया है, विलयन के दो भाग हैं। पहला भाग होता है विलायक, विलायक, और दूसरा भाग होता है विलेय। विलायक किसे कहते हैं, विलायक लिखेंगे, विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। या जिसे घोलते हैं उसे विलेय, और जिसमें घोलते हैं उसे विलायक। जिसे घोलते हैं उसे विलेय, और जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। जैसे अभी हमने जस्ट बनाया था, शरबत बनाया था, पानी लिया था और इसमें चीनी डाला था, विलयन बनकर तैयार हो गया शरबत। अब इसमें पानी की मात्रा अधिक है तो इसलिए विलायक, और चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए क्या हो जाएगा, विलेय। जिसे घोलते हैं, किसे घोले हैं, चीनी, तो जिसे घोलते हैं उसे विलेय, और जिसमें घोलते हैं, किसमें घोले हैं, पानी में, तो विलायक क्या हो जाएगा, पानी। इस तरीके से बता सकते हैं विलयन के दो भाग, विलेय और विलायक। अगला है विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। लिखेंगे इसके निम्न गुण है, क्या लिखेंगे, इसके निम्न गुण होते हैं। पहला लिखेंगे क्या, यह एक समांगी मिश्रण होता है, यह समांगी मिश्रण है। तो क्या लिख सकते हैं, इसके कणों को अपने नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। जब शरबत बन जाएगा तो उसमें चीनी को कहीं से भी देखना चाहेंगे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश जानने को फैलता नहीं है, अन्य प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। चौथा है, यह क्या होता है, अस्थायी। इसके कण अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब कि अगर आपने शरबत बना कर रख दिया है, इसमें चीनी और पानी की जो मात्रा है वो उसके जो कण है अस्थायी रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद चीनी आके नीचे बैठ जाएगा, नहीं। अगर आप मिट्टी और पानी का जब बनाएंगे घोल, तो वो मिश्रण जो तैयार हुआ उसको रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद तो जो मिट्टी के जो कण है नीचे जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद देखेंगे तभी भी क्या रहेगा, एक ही जैसा मिलने वाला है। तो ये इसका क्या रहा, गुण रहा, ये जानिएगा। अगला है विलयन के प्रकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे तनु विलयन। क्या होता है, तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन। तो तनु विलयन, विलयन में क्या हो, विलेय की मात्रा यानी विलेय की सांद्रता कम हो। जब विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो तो उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। दूसरा होता है सांद्र विलयन। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। तीसरी सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो विलयन में जब विलेय की सांद्रता अधिक हो, यानी उसकी मात्रा अधिक हो, सांद्रता मतलब क्या, मात्रा। जब विलेय की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। तनु का मतलब क्या था, पतला। जैसे मान लीजिए शरबत बना देते हैं, बहुत पतला शरबत है, और जब ज़्यादा चीनी डाल दिए तो क्या गाढ़ा हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो गया है। तो गाढ़ा का मतलब क्या, सांद्र होता है केमिस्ट्री भाषा में, और पतला का मतलब होता है तनु होता है। ये जानिएगा आप लोग। ठीक है, तनु विलयन, सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्रता कम होती है, सांद्रता अधिक होती है। चौथा आता है, तीसरा नंबर पर आता है संतृप्त। क्या था, संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम संभव, ठीक है, यानी किसी विलयन में विलेय की वह अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, ठीक है, उस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, चीनी घोलिए इस पानी में, घोलते जाइए और ताप स्थिर रखना। ताप क्या रखना, स्थिर, ताप नहीं बढ़ाना, इसको गर्म नहीं करना है।
तो जब इसमें चीनी डालेंगे तो घुलता जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगा। तो वो यानी कितना मानते हैं कि 10 ग्राम हमने चीनी डाला तो घुल गया, लेकिन जैसे ही 2 ग्राम और बढ़ा यानी 12 ग्राम इसमें चीनी चला गया तो 2 ग्राम नहीं घुला। इसका मतलब जो अधिकतम संभव इसकी मात्रा थी क्या थी, 10 ग्राम थी। तो यह 10 ग्राम पर जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन का नाम क्या, संतृप्त विलयन है। तो वही वो आपको बता रहे हैं कि स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप फिक्स रहेगा, स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की वो अधिकतम सम मात्रा जो उस विलयन में का घुली हो, उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला आता असंतृप्त विलयन। अब नाम है उल्टा है, अस मतलब असंतृप्त यानी कम है। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ठीक है, संतृप्त विलयन से कम हो। कम का मतलब ये मैक्सिमम कितना घोला था, 10 ग्राम, हमने कम कर दिया, 8 ही ग्राम घोला। तो इस प्रकार से जो प्राप्त विलयन होगा उससे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ये जो विलयन है असंतृप्त विलयन है। क्यों, क्योंकि अधिकतम जो इसका संभव मात्रा था घोलने का उससे हमने कम ही घोला है। इस प्रकार का प्राप्त जो विलयन होगा उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला आता अति संतृप्त, कहता अति संतृप्त विलयन। ये क्या होता है अति संतृप्त विलयन। अब नाम अति, अति मतलब है तो अधिक, अति हो गया, ज्यादा हो गया है। तो जब आपके किसी विलयन, जब विलयन में विलय की मात्रा, ठीक है, संतृप्त विलयन से अधिक हो, संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक हो, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कहने मतलब 10 ग्राम तक घुल रहा था, 2 ग्राम हमने बढ़ा दिया, वो भी घुल गया, तो फिर इस जो प्राप्त विलयन है उसको क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको विलयन के प्रकार समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है विलय की सांद्रता। क्या है, विलय की सांद्रता। विलय की सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता क्या होता है, तो इकाई लीटर या इकाई आयतन में, ठीक है, किसी विलयन के इकाई लीटर में, कोई विलयन है, ठीक है, वो भी कितना लेना चाहिए, 1 लीटर लेना है। तो विलयन की इकाई लीटर या इकाई आयतन में विलय की घुली मात्रा, विलय जो हम बोल रहे हैं विलय की घुली मात्रा कितना घोल रहे हैं, वही क्या होती है, विलयन की सांद्रता होती है। इकाई लीटर या 1 लीटर, ठीक है, विलयन में विलय की घुली मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर हमने 10 ग्राम इसमें घोल दिया है तो यही इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी इस विलयन की। तो आशा करते हैं आपको विलयन की सांद्रता भी समझ में आ गया होगा। अब आता है विलयन की सांद्रता की इकाई, यानी कौन कौन से इसके इकाई है, कौन कौन सिस्टम है कि कैसे हम ज्ञात करेंगे विलयन की सांद्रता को। तो इसके लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।